मानवता को शर्मसार करने वाली आई तस्वीर सामने। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के, जहां मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है सामने, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग को कूड़े के ढेर में निवस्त्र पड़ा हुआ मिला। सामाजिक संगठन खाना बांट कर लौट रहे थे, उसी वक्त बुजुर्ग के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तत्काल दी गई MS हॉस्पिटल के CMS को सूचना। घंटों तक नहीं पहुंचा हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ। MS हॉस्पिटल के मेडिकल डस्ट में पड़ा था बुजुर्ग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद DM ने तत्काल लिया मामला का संज्ञान। ACM को दिए मामले की जांच के आदेश में लॉकडाउन के दौरान कई दिन से भूखा प्यासा पड़ा था मजदूर कूड़े के कचरे में। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मलखान सिंह हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है। पर अस्पताल प्रशासन की क्या कहूँ मैं उसके बारे में। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पड़े हुए हैं, किसी को कोई सुध बुध नहीं, देखने आ रहे तो कह रहे यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? हैं? आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पर आप कैसे आ गए इस जगह? बाहर से आप यहाँ तक इतनी अंदर तक कैसे आई ये बताइए। हैं? यहाँ पर आपको किसी ने डाला या आप खुद आए हो? हैं? नहीं तो यहाँ पे आपको कोई पूछने वाले भी नहीं है? क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है आपको ये बताइए। हैं? चोट है तो यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है? बताइए क्या गए, इस अस्पताल की लापरवाही गए या कुछ और गए? इस हालत में ये बुजुर्ग यहाँ पड़े हुए हैं। कितनी गंदगी है। जहाँ हम लोग आना पसंद नहीं करेंगे वहाँ ये बुजुर्ग पड़े हुए हैं। देखिए आप इनके शरीर की हालत। हद है अस्पताल प्रशासन पर। वादे इतने बड़े बड़े और काम 2 पैसे का भी नहीं। मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है, मानव का संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और मामला ये है कि जैसे कि आप बताइए, सभी को कोरोना वायरस के तहत जो है लॉकडाउन बना हुआ है, लोग तमाम परेशान हैं। तो उस अवधि में हम लोग पिछले 1.5 महीने से प्रतिदिन लोगों को चाय और भोजन निःशुल्क बांटते हैं। इसी कड़ी में जो हमें मालूम पड़ा कि मलखान सिंह अस्पताल में भी लोगों को, जो मरीज आते हैं उनके साथ तीमारदार मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा, चाय नहीं मिल पा रही। तो हाँ, जबकि सरकार की व्यवस्था होती है मरीजों के लिए भी, तो हम लोग लगातार पिछले 1.5 महीने से हम भी यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज जब हमारी टीम यहाँ आई मलखान सिंह अस्पताल में, तो जब चाय और भोजन का वितरण कर रही थी, तो हमारे साथी पदाधिकारी जितने TDG विवेक अग्रवाल जी, तरुण और जो है नूतन और मनोज ऊपर से उतर रहे थे। वार्ड नंबर 7-8 से देखा तो एक व्यक्ति के कराने की आवाज आ रही थी। तो जब आवाज को सुनते हुए उधर पहुंचे तो जो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, एक तरफ मोर्चरी बनी हुई है, उसके बराबर में कूड़ा घर बना हुआ है। मतलब तमाम इतना कूड़ा पड़ा हुआ, पता नहीं कितने दिनों का पड़ा हुआ है जो है। उसी कूड़े में घर में एक तरफ कोने में एक 65-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि नग्न अवस्था में, तन पर एक कपड़ा नहीं था, हाथ में इंटर कैप लगी हुई थी उनके, वो पड़े हुए थे, भूखे प्यासे बिना इलाज के तड़प रहे थे। जब उनसे पूछा गया क्या है, तो उन्हें पानी मांगा। उस समय पानी नहीं था तो चाय थी, तो उनको चाय दी। तो उस गर्म चाय को ही वो ऐसे पी गए गर्मा गर्म कि पानी की तरह। इसके साथ साथ हमारे पदाधिकारी जितने TDG ने CMS डॉक्टर रामकिशन जी को फोन किया, बताने सारी स्थिति। मैं अभी आता हूँ, अभी देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं देखा। आध घंटा उन्होंने फिर पुनः फोन किया। उस समय तक हमको भी सूचना थी, हम लोग भी आ गए थे। जब हम लोग आए तो हमसे पहले 3-4 मीडिया के बंधु भी यहाँ उनकी वीडियोग्राफी या उनसे पूछ रहे थे, फोटो वगैरह। तो जब हम आए तो हमने भी उन्हें चाय दी, भोजन दिया और उनसे उनसे नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम अतर सिंह बता पाए केवल, क्योंकि भूख प्यास के और बीमारी कारण थोड़ा तड़प रहे थे। तो उसके बाद लगभग हमारे 1.25 घंटे बाद एक खाली अकेला वार्ड बॉय आता है। जिस अस्पताल में 85 वार्ड बॉय हों, सैकड़ों कर्मचारी हों, मात्र एक वार्ड बॉय एक बीमार मरीज को कैसे स्ट्रेचर पे उठा सकता है? क्या संभव है ऐसा? कदापि नहीं। उसको उठाने के लिए आए तो हमारे एक साथी ने कह दिया कि भाई आप अकेले कैसे उठा लेंगे? तो वो बाहर आ गए। उसके बाद अन्य उच्च अधिकारियों को, DM साहब को, अन्य लोगों को ये बताया गया कि ऐसे ऐसे मरीज पड़ा है, सारी चीजें। तो उन्होंने CMS को
पूछा कि क्या मामला, तो सब सीएमएस दौड़े दौड़े आते हैं और आकर उन्होंने उस मरीज को उठाने की अपेक्षा, पहले आते ही हमसे वो बिगड़ने लगे। हमसे बोले कि आप लोग माना इसको इलाज उठा तो नहीं रहे और आप जो है उल्टा वो कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमको उठाने नहीं दे रहे। मैंने ऐसा कैसे कह रहे हैं आप सीएमएस साहब, हम कैसे वो कर रहे हैं, हम कैसे उठा लेंगे, क्योंकि आप समझे कोरोना संक्रमण के कारण हम लोगों के पास ना तो ग्लव्स है ना कुछ ऐसा था, और उस परिस्थिति हम कैसे उस पेशेंट को उठाते। तो इसलिए हमने उठाने में असमर्थता जाहिर कर दी। तो जब अधिकारियों को किसी का फोन आया तो उल्टा उन्होंने हम पे मिथ्या आरोप लगाने लगे कि हमने उनके वार्ड में से उस बीमार मरीज को, एडमिट मरीज को उठा के उस कूड़ेदान में डाला। ये ऐसा सरासर उन्होंने गलत आरोप लगाया, जबकि गलती उनकी है और ये पहला मामला नहीं है। हर 2-3 महीने में ऐसा मामला मिलता है कि कोई ना कोई लावारिस गरीब जिनका कोई नहीं होता, उनकी इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं की जाती, तो तमाम बेकदरी हो रही है। वो मरीज अस्पताल में भर्ती था? अब अस्पताल परिसर में आया कहाँ से? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इतनी सारी चीजें हैं, इतना स्टाफ रहता है, कर्मचारी चौकीदार सब लोग रहते हैं। तो उसके कोई इंटरकैप वगैरह लगी हुई थी? हाँ, इंटरकैप लगी हुई है इसके, उनके बुजुर्ग के हाथ में इंटरकैप लगी हुई है और कूड़ेदान में पड़ी हुई, उनको चाय का सारा वो दिया। तो ये तो आया कहाँ से वो पेशेंट उस जगह, वो भी कूड़े घर में? तो अस्पताल प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो देखे कौन भर्ती मरीज कहाँ है, कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये तो उनकी वो है। जैसे सीएम आप पे आरोप लगा रहे थे, उसके बाद आप क्या करेंगे? हमने इस मामले को एडीएम सिटी साहब को, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री, ट्विटर, हम सब जगह इनकी शिकायत कर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कर रहे हैं। हमने अलीगढ़ के माननीय सांसद सतीश गौतम जी और शहर विधायक माननीय संजीव राजा जी को बता चुके हैं स्थिति के बारे में, और उनसे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की हमने मांग की है।